Good evening, children. How are you all? So, today in this class, we are going to learn a new lesson, a new chapter. That is your fourth chapter, Getting to Know Plants. Right? So, children, what do you know about plants? आप plants के बारे में क्या जानते हो? Plants के बारे में आप क्या जानते हो? बहुत कुछ पढ़ा होगा आपने previous classes में सब, है ना? So, this is our chapter, Getting to Know Plants. Okay, children. So we see a variety of plants existing all around us, है ना? हमारे चारों तरफ हम बहुत सारे plants को देखते हैं, trees को देखते हैं, isn't it? Near our houses, in the school ground, on the way to the school, parks, garden, isn't it? So today we are going to learn and to gather a lots of information about plant. Okay, at first let me ask you a question. पहले मैं आपसे एक question पूछती हूँ. My question is, why plants are important? Plants की ज़रूरत क्या है या उनकी importance क्या है या उनकी significance क्या है? आप मुझे बता सकते हो कि plants की significance क्या है या उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? I hope आप सबको पता होगा कि इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है? द प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, है ना? यानी कि प्लांट्स जो हमें ऑक्सीजन देती है, O2 जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, राइट? तो प्लांट्स हमें क्या देते हैं बेटा? ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम लोग क्या ले करते हैं? रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करते हैं. रेस्पिरेशन मीन्स टू इनहेल ऑक्सीजन इन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? तो ऑक्सीजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को ही हम लोग ब्रीदिंग प्रोसेस कहते हैं, है कि नहीं? तो पहला, सबसे पहला वो कि हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के लिए. तो हमें ये कौन देता है? ये प्लांट्स हमें देते हैं, राइट? देन अगर सेकंड पॉइंट हमसे पूछे और क्या है, हम इसकी इंपॉर्टेंस और क्या है पूछे, तो हम बोल सकते हैं कि द प्लांट्स प्रोवाइड अस फूड, है ना? प्लांट से ही तो हमें खाना मिलता है. जो हम लोग खाते हैं, राइस खाते हो, वीट खाते हो, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, है ना? तो ऑल द एनिमल्स एंड द ह्यूमन बीइंग्स दे डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर द फूड. यानी कि उनके भोजन के लिए हम सभी जो जीव जंतु हैं, प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेड होते हैं, राइट? यस. देन द प्लांट्स provide home to many living organisms. जो प्लांट्स और जो ट्रीज होते हैं, वो क्या करते हैं? बहुत सारे जीव जंतुओं को शेल्टर प्रदान करती है ना? शेल्टर देती है. शेल्टर यानी क्या होता है? रहने की जगह प्रदान करती है ना? और क्या करते हैं ये प्लांट्स? हमारे भूमि पर, हमारे अर्थ में, द प्लांट्स हेल्प इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर, regulating the temperature and climate. ठीक है? क्लाइमेट को, हमारी जो जलवायु है या हमारी जो भूमि की तापमान है, उसको क्या करके रखती है? उसको रेगुलेट करके रखती है. भूमि पर जो तापमान होता है या भूमि की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसको सही तरीके से बनाए रखती है प्लांट्स, है ना? तो इतनी सारी बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स जो होते हैं, दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, दे प्रोवाइड अस फूड, they give or they provide home to many living organisms, they regulate the temperature and climate on the earth. Okay, children? Yes. Now, how many of you know the structure of a plant? If I ask which are the parts of a plant, एक प्लांट का अगर मैं आपसे पूछूं, आप उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं या उस प्लांट के पार्ट्स को आप बता सकते हो? हाँ,
अगर मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए बोला तो आप सभी ड्रॉ कर सकते हो उसको। सी चिल्ड्रेन, ओके। अब ये देखो यहाँ पर मैंने प्लांट पार्ट्स दिखाए हुए हैं। ओके, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, है ना। एक और पार्ट है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है, वो रूट है इसके, है ना। तो प्लांट्स कंप्राइजेस ऑफ मेनली टू पार्ट्स आर द प्लांट्स के जो होते हैं ना, दो पार्ट्स कहते हैं हम लोग। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक शूट पार्ट होता है और एक रूट पार्ट होता है। ओके, यस। द पार्ट्स विच आर सीन अबाउ द ग्राउंड, हम बोलते हैं ना जो ग्राउंड के अबाउ, यानी कि जो मिट्टी के ऊपर ऊपर जो सिस्टम होता है प्लांट का, या फिर जो पार्ट्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, शूट सिस्टम कहते हैं। ओके, अब आपसे पूछे कि शूट सिस्टम में क्या क्या आता है, तो आप क्या बोलोगे, शूट सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ। ओके, फिर ये सब नोड, इंटरनोड, बड, ये सब आते ही हैं। तो मेनली क्या आता है, stem, leaf, fruit and flower which are seen above the ground is known as shoot system. Okay, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम और द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज सीन बिलो द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के नीचे जो दिखाई देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि रूट्स आते हैं, है ना। ओके, तो अब इनके जो पार्ट्स की जो डिटेल्स है ना, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे आसपास के जो प्लांट्स होते हैं वो कितने प्रकार के प्लांट्स होते हैं, किस किस तरीके से हम लोग उन प्लांट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, यस। सो द प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड एज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। देखते हैं हम लोग प्लांट्स को हम लोग कई तरह के तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो बेटा, आप कभी बाहर जाओ तो आप देखना प्लांट्स को, जब आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो सम प्लांट्स आर मच सम प्लांट्स आर मच स्मॉलर देन यू, है ना। आप जब जाओगे बाहर तो आप जरा नोटिस कीजिएगा, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, आपसे भी बहुत छोटे होते हैं कुछ प्लांट्स। और कुछ प्लांट्स को आप लोग ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे कि जो कुछ प्लांट्स हैं वो दैट आर अबाउट योर साइज, आपके साइज के होंगे कुछ प्लांट्स, है ना, देखा है ना। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत टॉलर होते हैं, मच टॉलर देन यू, है ना। तो कई जो होते हैं, कई प्लांट्स जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, कई जो आपके साइज के होते हैं, और कई जो है बहुत ही लंबे चौड़े होते हैं, राइट। तो बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स, क्या कौन कौन से कैरेक्टर, कि उनका स्टेम कितना बड़ा है, ठीक है, उनके ब्रांचेस कहाँ से आ रहे हैं, ओके, उनकी हाइट कितनी है, इन सभी के बेस पर हम प्लांट्स को जो है मेनली 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। कितने कैटेगरीज में बांटते हैं बेटा, 3 कैटेगरीज में हम लोग उनको बांटते हैं। सो दीज आर हर्ब्स, ओके, श्रब्स and trees. Okay, so based on the stem, height of the plant, and also where do the branches ahead, कहाँ से उनके branches आ रहे हैं, उनके बेस पर हम plants को क्या करते हैं, 3 कैटेगरीज में हम लोग उनको बांटते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हो अपने आसपास ही, आप देख सकते हो कि आपने ऐसे ऐसे प्लांट्स को देखे होंगे, है ना।
ये देखो, जो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, जो थोड़े से और बड़े होते हैं, और बहुत टॉलर जो होते हैं। तो जो सबसे छोटे होते हैं ना, जो छोटे छोटे होते हैं, जो जिनके स्टेम सब छोटे होते हैं, टेंडर होते हैं जिनके स्टेम, वो बहुत शॉर्ट होते हैं, उनको हम हर्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं। और जो जिनके ब्रांचेस जो हैं थोड़े से और बड़े होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन ज्यादा थिक नहीं होते, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग श्रब कहते हैं। राइट? और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत टॉल होते हैं, बहुत टॉल होते हैं। उनके स्टेम कैसे होते हैं? उनके स्टेम जो है बहुत थिक होती है और हार्ड होती है। राइट? तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ट्रीज कहते हैं, ट्री कहते हैं, है ना, पेड़ कहते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं अभी? इन तीनों को हम लोग, इनके डेफिनेशंस हम लोग जरा देख लेते हैं कि क्या क्या है हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। ओके, तो हमने कहा आपसे हर्ब्स, पहले हर्ब्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, हर्ब्स, हर्ब्स क्या है? ओके चिल्ड्रन, यस, हर्ब्स अगर हम लोग बोले तो हम लोग बोलेंगे कि plants with green and tender stems। ठीक है, तो हर्ब्स क्या हुए बेटा? हर्ब्स ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जिनके तने जो होते हैं, जिनके स्टेम्स जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। और टेंडर होते हैं। टेंडर यानी क्या होता है? बहुत ही नाजुक होते हैं, कि ऐसे आप पकड़ो तो टूट जाएंगे। आपको पता है आपके घर में पुदीना सब होता होगा ना, पुदीना देखा है ना आपने? पुदीना एक हर्ब है। ठीक है, अब अगर आप पुदीना को देखो तो उसके स्टेम्स जो बहुत बहुत ही टेंडर होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं। यस, अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा श्रब्स। ये श्रब्स क्या होता है? दूसरी कैटेगरी है हमारी श्रब्स की। श्रब्स क्या होता है? कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, सम प्लांट्स डेवलप, ठीक है, ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। ठीक है, अब इनके स्टेम की खासियत क्या होती है? इनकी स्टेम जो होती है ना, स्टेम जो होती है वो हार्ड होती है। स्टेम हार्ड होती है। जब हम इनके स्टेम से कंपेयर करें, किनके स्टेम से? हर्ब्स के स्टेम से अगर हम कंपेयर करें तो श्रब्स की जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है। बट लेकिन कैसा नहीं होता? नॉट वेरी थिक, नॉट वेरी थिक, ज्यादा थिक नहीं होते हैं। ओके, जैसे कि रोज प्लांट है। ठीक है, रोज प्लांट जो है एक श्रब है, तो वो थोड़े से बड़े होते हैं हर्ब से, है ना। पुदीना का प्लांट अगर देखो तो उनसे थोड़े से बड़े होते हैं श्रब्स, यानी कि रोज प्लांट जो होते हैं उससे थोड़े से बड़े होते हैं। उनमें क्या होता है कि उनकी जो स्टेम होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन ज्यादा थिक नहीं होती। तोड़ना चाहो तो वो टूट जाते हैं। राइट? यस, अब देखो अगला है हमारा ट्रीज। ट्रीज, अब ट्रीज कैसे प्लांट्स होते हैं? कैसे प्लांट्स होते हैं बेटे? सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, है ना। आर वेरी टॉल, बहुत लंबे होते हैं। एंड उनके जो स्टेम होते हैं ना, स्टेम्स कैसे होते हैं उनके? स्टेम्स कैसे होते हैं ट्रीज के? हार्ड होते हैं, है ना, बहुत हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं। एंड जो है
थिक होते हैं, ठीक है, हार्ड एंड थिक होते हैं। अब आप देखो कि जो स्टेम्स जो होते हैं ना, इन स्टेम जो ट्रीज के जो स्टेम्स होते हैं, ब्रांचेस इन द अपर पार्ट में ब्रांचेस होते हैं। जैसे कि ट्री देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक ट्री बनाया, ये देखो ऐसे ट्री होती है, तो काफी लंबा उसका स्टेम होता है ना, काफी लंबा उसका स्टेम होता है, और वो काफी हार्ड होता है, काफी थिक होता है। फिर आप देखोगे कि उनके जो ब्रांचेस है ना, अपर पार्ट से आ रहे होते हैं। देखा है आपने, है ना, ट्रीज के कभी भी जो है स्टेम्स यहाँ जो ब्रांचेस है यहाँ से नहीं निकलते। देखा है आपने कभी, जो ऐसे लंबा होकर जाता है, चौड़ा होकर जाता है, और ऊपर से जाकर जो है उनके ब्रांचेस निकलते हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना, ऊपर से उनके ब्रांचेस होते हैं। सो द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, ओके, जो ग्राउंड से काफी दूरी पर होता है, यानी कि जो यहाँ पर भूमि है, यहाँ पर जो ग्राउंड है, उससे काफी दूरी पर उनके स्टेम्स होते हैं। सो इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सो based on the stem, the thickness of the stem, the length of the stem, we can categorize the plants into herbs, shrubs and trees. Herbs क्या होते हैं? Plants with green and tender stems. Shrubs क्या होते हैं? Some plants develop branches near the base of the stem. अब जो shrubs होते हैं, जैसे मैंने tree दिखाया आपको, shrubs में क्या होता है कि ये देखो shrub है, ये थोड़े से यहाँ से निकलने शुरू कर देते हैं, है ना, ऐसे ऐसे होते हैं श्रब्स, ठीक है, बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम कैसा होता है इसका, श्रब का स्टेम कैसा होता है? हार्ड होता है, बट नॉट वेरी थिक, ज्यादा थिक नहीं होते, लेकिन हार्ड होते हैं। कंपेयर इससे कंपेयर करो तो, हर्ब से कंपेयर करो तो। अब ट्रीज कैसे होते हैं? बहुत टॉल होते हैं, और इनके स्टेम कैसे होते हैं बेटा? हार्ड एंड थिक होते हैं, हार्ड एंड थिक होते हैं। और ब्रांचेस कहाँ से राइज करते हैं इनके, कहाँ से निकलते हैं इनके ब्रांचेस? यस, द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट, ठीक है, अपर पार्ट, मच अबाउ द ग्राउंड, ग्राउंड में से काफी दूरी पर होता है। ओके, अब हम दो तरीके के और प्लांट्स को पढ़ेंगे, जिन्हें हम क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स कहते हैं। आई होप हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज आर क्लियर टू यू। अब हम एक दो और कैटेगरीज पढ़ेंगे प्लांट्स में, जो जिनके स्टेम जो होते हैं वो वीक होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं वो कौन से प्लांट्स हैं। वो है क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, ये क्रीपर्स और क्लाइंबर्स कौन से प्लांट्स होते हैं? चलिए, सबसे पहला है क्रीपर। ओके, क्रीपर क्या होता है देखते हैं। कैसे प्लांट्स होते हैं? प्लांट्स विथ वीक स्टेम, वीक स्टेम that cannot stand upright, that cannot stand upright, but spread on the ground, spread on the ground, ठीक है। तो क्रीपर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं बेटा, जिनकी जो स्टेम होती है ना, वो बहुत वीक होती है, कि वो ठीक से खड़े नहीं हो पाते। जब वीक है तो क्या नहीं होगा, वो ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं, ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं। और क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं, ग्राउंड में स्प्रेड करने लगते हैं। ग्राउंड में ही क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्रीपर्स कहते हैं। ओके, अब जो है एक तरीके के प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं।
क्लाइंबर्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, इनके भी जो है स्टेम जो है वीक होती है, इनके स्टेम भी जो है वीक होती है, वीक स्टेम होती है। लेकिन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, दे टेक सपोर्ट, क्या करते हैं ये लोग, सपोर्ट एंड क्लाइंब अप, ठीक है, ऑन अदर प्लांट्स, ठीक है। अब ये क्या होते हैं क्लाइंबर्स? क्रीपर्स मैंने कहा कि ये बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाते, ठीक है, वीक होती है इनकी स्टेम बहुत ज्यादा, बिल्कुल खड़े नहीं हो पाते ठीक से, और क्या करते हैं, ग्राउंड में ही ऐसे स्प्रेड होने लग पड़ते हैं। और क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम तो वीक होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, दे टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप, ठीक है, ऑन अदर प्लांट्स। जो दूसरे प्लांट्स होती हैं उनके सपोर्ट से ये लोग क्या करते हैं, ये दूसरे पौधों पर ये चढ़ना शुरू करते हैं। यहां पर मैं आपको ये जो अभी हमने 5 कैटेगरीज बताई, ये सभी प्लांट्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है ट्रीज, ओके, ये श्रब्स हैं, यहाँ पर हमने हर्ब्स देखे, है ना, धनिया, पुदीना, ये सब ना, ये हर्ब्स कैटेगरीज में आते हैं। ये देखो क्रीपर्स, जैसे कद्दू हुआ, पंपकिन, है ना, तो ये क्या होते हैं, इनकी जो स्टेम्स होती है काफी वीक होती है, ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं, और क्या करते हैं, ग्राउंड में ही ये स्प्रेड करना स्टार्ट करते हैं। और क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम्स तो वीक होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, सपोर्ट लेते हैं, दूसरे प्लांट्स का सपोर्ट लेकर क्या करते हैं, यस, खड़ा होने की प्रयास करते हैं, राइट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन द कैसे, कौन से बेस पर आते हैं ये, उनके स्टेम्स के विशेषताओं पर ये आते हैं। ओके चिल्ड्रन, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेम के बारे में, स्टेम के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि स्टेम क्या है और स्टेम का जो है फंक्शन क्या है, ठीक है, यस। अब जैसे प्लांट्स पार्ट के बारे में हमने बोला, तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेम, ओके। अब ये स्टेम क्या होता है, स्टेम जो होती है वो प्लांट्स के किसके लिए होता है, सपोर्ट के लिए होता है ना, इसका फंक्शन क्या होता है, प्लांट पार्ट को सपोर्ट करने के लिए होता है, सपोर्ट द प्लांट पार्ट्स। कैसे, कौन कौन से पार्ट्स को, जैसे कि लीव्स हुए, ब्रांचेस हुए, बड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सभी प्लांट पार्ट्स को सपोर्ट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, स्टेम की जरूरत होती है। ओके चिल्ड्रन, नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टेम, फंक्शंस क्या है इसके, यानी कि जो स्टेम है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, उसके फंक्शन, मेन फंक्शंस क्या है। यस, क्या करती है, जब रूट्स पानी को नीचे से खींचते हैं, आपको पता है जो रूट्स का फंक्शन क्या है, वो दे एब्जॉर्ब, द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, है ना। तो ये स्टेम क्या करती है, स्टेम हेल्प्स इन, क्या करती है, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी को क्या करती है, आगे को, यानी कि प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में क्या पहुंचना है, पानी पहुंचाना है ना। तो वो क्या करती है, जो स्टेम जो है, इट हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर, और
ये जो वाटर और मिनरल्स है ना, ये लीव्स में जाते हैं और बाकी पार्ट्स में जाते हैं जो स्टेम से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, द वाटर एंड मिनरल्स the water and minerals go to the leaves में and other plant parts attached to the stem. Clear? Okay? तो पहला जो फंक्शन होता है वो सपोर्ट ही है, प्लांट जो स्टेम है उसका क्या है? इट सपोर्ट द प्लांट पार्ट्स लाइक लीव्स, ब्रांचेस, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. And the main function of the stem is it helps in upward movement of water which is absorbed by the roots. Roots के द्वारा absorb किए गए पानी को जो जितने भी प्लांट पार्ट्स हैं जिस स्टेम से अटैच्ड है वहां तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? स्टेम करता है. क्लियर? सो ये था स्टेम का फंक्शन. अब हम रूट का फंक्शन देख लेते हैं. क्या है रूट का फंक्शन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट? रूट का फंक्शन तो बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना? फंक्शन ऑफ रूट. रूट्स का फंक्शन देख लेते हैं. रूट्स रूट्स क्या करते हैं? रूट्स क्या करते हैं बच्चों? रूट्स जो है जो प्लांट का जो रूट सिस्टम है उसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना? इसका फंक्शन क्या होता है बता सकते हो आप लोग मुझे? एक तो सबसे पहला जो रूट का फंक्शन होता है वो होता है प्रोवाइड एंकरेज. एंकरेज क्या होता है? प्लांट को होल्ड करके रखना, एंकरेज. ठीक है, यानी कि जो है प्लांट को फिक्स्ड प्लेस में रखना, फिक्स्ड प्लेस में होल्ड करके रखना, उसी को हम लोग एंकरेज कहते हैं. ओके. और दूसरा मेन फंक्शन क्या है रूट्स का? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. कहां से? फ्रॉम द सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को क्या करना? एब्जॉर्ब करना. ये है मेन फंक्शन किसका? रूट्स के मेन फंक्शन के लिए ये दोनों जो है आपने पढ़ के रखना है. ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि प्लांट्स जो होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है, और प्लांट्स को हम लोग मेनली 3 कैटेगरी में बांटते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में. जो हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स यानी प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स. ओके, दे आर यूजुअली वेरी शॉर्ट एंड समटाइम्स दे डू नॉट हैव ब्रांचेस. ओके, मे और मे नॉट. और क्या बोला मैंने? दूसरा क्या बताया? श्रब्स के बारे में आपको बताया. श्रब्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम, है ना? द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक. ऐसे प्लांट्स को हम लोग श्रब्स कहते हैं. और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत टॉल होते हैं और क्या होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो काफी हार्ड और थिक होती है. उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग ट्रीज कहते हैं, है ना? उनके स्टेम कैसे होते हैं? काफी हार्ड होती है, काफी थिक होती है. फिर हमने पढ़ा कि क्रीपर्स क्या होते हैं. क्रीपर्स, राइट? क्रीपर्स क्या होते हैं हमने पढ़ा. क्रीपर्स क्या होते हैं? प्लांट्स विथ वीक स्टेम दैट कैनॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड. सो देखो यहाँ पर पंपकिन, वाटरमेलन, ये सब जो है क्रीपर्स के एग्जाम्पल्स है. ठीक है, फिर हमने पढ़ा क्या? क्लाइंबर्स क्या होते हैं, है ना?
क्लाइंबर क्या होता है बेटा? क्लाइंबर ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम्स वीक होते हैं, लेकिन वे लोग क्या करते हैं? यस, वो क्या करते हैं? दे टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अपॉन अदर प्लांट्स और एनी अदर सब्सटेंसेस। किसी और सपोर्ट के सहारे वो लोग क्या करते हैं? क्लाइंब अप करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं। ठीक। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा कि रूट का फंक्शन क्या है, स्टेम का फंक्शन क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा स्टेम क्या होते हैं और स्टेम का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला फंक्शन हमने पढ़ा, उसको क्या करते हैं, प्लांट्स को क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं, प्लांट पार्ट्स को सपोर्ट करते हैं, और वाटर मूवमेंट को, यानी कि जो वाटर है उसको जो है अपवर्ड मूवमेंट में लाने में कौन सहायता करता है? यही स्टेम करता है। फिर हमने रूट्स के बारे में बोला, रूट्स प्रोवाइड एंकरेज, ओके, यानी कि उनको होल्ड करके रखते हैं प्लांट को एक जगह पर। और दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। तो अब आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग फ्रैक्शंस का जो चैप्टर है ना, फ्रैक्शंस के चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने आपको क्या किया था? मैंने आपको